सभी को जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्री रुद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक स्पेशल वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बिहार पुलिस के रिजल्ट लेकर और गर्दनीबाग में दौड़ लगाने जाने वाले हैं। उन सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो रहेगा। टेस्ट पास किए हुए अभ्यर्थियों ने वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया और क्या यूनिक बातें उसमें आप सभी को ध्यान रखनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, 4 तारीख के दौड़ में एकेडमी के छात्रा महिमा कुमारी ने दौड़ लगाया था और बेहतरीन नंबर लेके पास किया है और हाई जंप भी बहुत अच्छा किया है। आइए चलते हैं, पूछते हैं किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर टेस्ट दिया और ये जो न्यू कैंडिडेट्स जो अभी जाने वाले हैं इनको किस प्रकार से किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले महिमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी। साथियों, देख सकते हैं बिहार पुलिस 21,391 एक ऐतिहासिक पद है। समझिए एक तरह से ये बिहार पुलिस के इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा पद लेकर एक बार मतलब सिलेक्शन आया है। और इसमें आप देख सकते हैं 12 लाख से कहाँ 1 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, अब 21,391 की बारी है। तो उसी क्रम में इसमें दौड़ चल रहा है गर्दनीबाग में, बिहार के पटना में गर्दनीबाग में दौड़ चल रहा है। उसी क्रम में अभी सिलेक्शन भी जारी है। तो कैंडिडेट थोड़ा लेट है लेकिन हाँ समय से आया और बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आया है जो कि न्यू अभ्यर्थी जो दौड़ लगाने जाने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि समय समय से इसी प्रकार से बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त डेमो टाइप वीडियो आप सभी को मिलता रहे। कैसा लगा? ताली बजाओ एक बार डेमो टाइप। महिमा के लिए भी ताली बजाओ एक बार डेमो। सबसे पहले महिमा, आपको एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए और साथ में मुझे इतना यकीन है कि आपका मेरिट भी क्लियर होगा। आज ये स्पेशल हम लोग वीडियो शूट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नए अभ्यर्थी इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका रिजल्ट है और दौड़ना चाहते हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप मतलब कैसे वहाँ पे दौड़ लगाया आपने, कैसे फॉलो किया। एक बार शॉर्ट में प्रोसेस बता दीजिए, फिर उसके बाद यूनिक बात बताना जिसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग का एंट्री कराया गया जी। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, बट वो लोग एंट्री 8 बजे से स्टार्ट करा दे रहे हैं। 1 घंटा पहले एंट्री हो गया। जी, बट हम लोग आप लेट करके जाना वो ज़्यादा सही रहेगा 8:30 में, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाके बैठा दे रहे हैं, वो कुछ नहीं करा रहे हैं, बस बैठे रहो देखते रहो और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब 1 घंटा पहले अगर आप लोग एंट्री करते तो कुछ नहीं, अंदर जाके आपको बैठना ही है, वो टाइम कवर करना है जब तक वो पूरा बैच का कवर नहीं हो जाए। तो मैं 8:30 में एंट्री की, उसके बाद एक फॉर्म फिल करना था, तो वो फॉर्म फिल करके एंड देन उसके बाद वो ले गए चिप। फॉर्म किस चीज का था? वो कुछ शपथ पत्र लिखा हुआ था, वही था। और बस सिग्नेचर वगैरह करना था, नाम लिखना था, बस वही था। और फिर उसके बाद वो लोग ले गए हम लोग को चिप वगैरह के पास बांधने के लिए, रनिंग के लिए। तो फिर चिप वहीं पे बांधा गया और वहीं पे आपको वो जो ऊपर पहनने के लिए जो कोट मिल रहा है, वो जैकेट मिल रहा है, वो पहन लेना है। वो नंबर वाइज किसी को कोई भी नंबर मिल जा रहा है, ये नहीं कि वो नंबर रखा हुआ है हम लोग के लिए, वो लाके ऐसे फेंक दे रहे हैं, आपको कोई भी उठा लेना है। मतलब जो आपने नंबर उठा लिया वही आपका हो जाएगा। वो आपका हो गया वैसे। और फिर वैसे चिप बांध के और फिर जो सेक्शन है आपका, सी सेक्शन है, डी सेक्शन है, तो वो सेक्शन को ले जाके और रनिंग के लिए जैसे एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है डी शिफ्ट, ई शिफ्ट, इस प्रकार से जो शिफ्ट उसी शिफ्ट में आपको बैठा दे रहे हैं। सर, तो फिर उसके बाद वहाँ लेके जा रहे हैं और जो चिप बांधा गया है उसको स्कैन करा रहे हैं और वो चिप को ऊपर ही बांध रहे हैं। किसी भी मतलब अगर कोई फुल वो पहना हुआ है तो उसके यहाँ पे बांध रहे हैं और वो स्कैन कराना रह रहा है, फिर उसके बाद रनिंग पे ले जा रहे हैं। सर, इसमें एक और सवाल आता है, जैसे चिप अगर गलती से किसी का ढक गया, जैसे मैंने इसी पैंट में मैं गया रनिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे चिप मेरे को इधर लग गया यहाँ पे और मेरा ये ढक गया चिप, तो उसमें क्या होगा? स्कैन नहीं कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही कर रहे हैं कि यहाँ पे बांध रहे हैं। अगर जो फुल पहना हुआ है उसका यहाँ पे बांध दे रहे हैं और फिर उसको ले जाने से पहले एक प्रोसेस होता है वहाँ पे, इसको उठा के और इसको स्कैन करना रह रहा है। ओके। तो साथियों, एक बात का विशेष आप सभी ध्यान रखें, सभी अभ्यर्थी भी विशेष ध्यान रखेंगे कि चिप को हमेशा आपने ओपन रखना है, यानी बाहर की तरफ रखना है। अगर आपने उसको ढका तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है और 100% हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आप टेस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो विशेषकर आपने ध्यान रखना, अगर आपने फुल पैंट यानी लोअर में रनिंग कर रहे हैं तो चिप को हमेशा ऊपर की तरफ रखिए और ये ध्यान रखें कि चिप आपका ढके नहीं किसी चीज़ से। बात समझ गए? इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत स्पेशल यूनिक बातें बताई, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और दूसरा चीज़ बताओ जो वहाँ पे यूनिक चीज़ जिसको ध्यान में रखना है। इसे एक जैकेट वाला भी बहुत सवाल चल रहा है कि जैकेट में मतलब जंप लगा रहे हैं तो जैकेट डाउन हो जा रहा है जिससे गिर जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, वहाँ पे आपको वो मिल जा रहा है बांधने के लिए, वो दे दे रहे हैं। अंदर दे दे रहे हैं? यस सर, दे रहे हैं। मतलब रस्सी अगर आप अपना शूज पहन के गए हैं, अगर नहीं मिल रहा है, बाय द वे किसी के पास ज़्यादा हो गया, कम हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप अपना शूज का लेस निकालिए और उसको बांध लीजिए। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है शूज निकाल देंगे तो फिर हमने ऐसा सुना था कि एक बार अगर आप शूज में जा रहे हो तो आपको शूज पहन के रखना, खोलना नहीं, ऐसा नहीं। तो रनिंग जब आप शूज के साथ कर ले रहे हैं
तो वहाँ से अगर आप जाके अपना शूज़ निकाल के भी अगर आप जंप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि वो लोग अपना गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आपका हम शूज़ देख रहे हैं, ओके वो फेक ओके, भी दे मतलब रहे हैं। अपने सामान की जिम्मेदारी हाँ, आपकी खुद अपने ही रहेगी। रखना और है। दूसरा चीज है कि आप अंदर चाहोगे तो मतलब रनिंग जूता में कर लो, हाई जंप चाहे तो खाली जी, पैर जी, भी आप जी, कर जी, सकते वो हैं। तो ये भी आपका स्पेशल है, बेसिक है, इसके लिए भी जोरदार ताली। तो साथियों देख सकते हैं, अगर आप रनिंग शूज में कर लिए, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रनिंग तो शूज रनिंग करने में शूज पहनना ज़्यादा मतलब उनको फिट लगता है तो वो पहन लेते हैं, और अंदर जैसे हाई जंप शुरू होता है, हाई जंप में सोचते हैं कि मैं खाली पैर हाई जंप बेहतर करता हूँ, तो उनके लिए ये स्पेशल है कि आप अंदर जाके शूज खोल भी सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपका शूज की जिम्मेदारी ये आपकी है, क्लियर है? क्योंकि अंदर आप रखोगे फिर आपका प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा, आपको पीछे बैक नहीं आने दिया जाएगा, क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना है, अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद रहेगी। एक बार जोरदार ताली एक बार फिर से इसके लिए। गुड़िया लास्ट में ना हाई जंप हो गया, हाई जंप आपने कितना लगाया था उसमें? सर मैंने क्लियर किया 4 फीट क्लियर मतलब आपने एक ही बार में क्लियर कर दिया, 2-3 एक चांस ही लिया? बार में मतलब वहाँ 50 लड़कियाँ थी, तो 50 लड़कियों में ज़्यादातर जो 3-4 ही कर पा रही हैं लड़कियाँ, और मैंने 3 किया एक ही बार में, 3-4 किया एक ही बार में, 3-8 किया एक ही बार में, और मैंने 4 किया एक ही बार में। वाह क्या बात है, जोरदार ताली। देख सकते हैं साथियों, 4 फुट का है ना लड़कियों के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, जिसमें हाई जंप में 25 नंबर आपको मिलेंगे। तो 4 फुट के लिए एकदम आप सभी भी ट्राई उतना ही कर रहे हैं लगभग, और आप सभी को भी मिलेगा। जितना कोशिश है, जितना मेहनत आपने किया, उसका मिलेगा आपको फल, परिणाम मिलने वाला है। बात समझ गए? उसके बाद गुड़िया लास्ट में गोला फेंक की करवाई, ये सर गोला फेंक में उसमें फिर कैसे क्या आपका? तो उसमें मेरा सर फाइनल हो गया, उसमें भी 16 प्लस 16 प्लस फेंका आपने, यहाँ पर भी आपने 16 प्लस फेंकते ही थे। Yes, एक बार जोरदार ताली महिमा के लिए एकदम। तो साथियों आप सभी को नंबर का पता चली गया होगा। गोला और हाई जंप में दोनों में 25-25 नंबर है, यानी टोटल 50 नंबर। और रनिंग का टाइमिंग पता ना होने के कारण फिर भी हम लोग अपने ग्राउंड टाइमिंग को माने तो 40 नंबर पक्का है। तो टोटल नंबर हो जाएंगे कितने? 90। 25 गोला, 25 हाई जंप और 40 नंबर रनिंग का। लेकिन यहाँ पर भी मैंने 50 का भी करवाई देखा है इसका, तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत बेहतर किए होंगे। Yes, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर भी होगा तब भी 90 नंबर से कम नहीं होगा। जोरदार ताली, सुपर एक्सीलेंटर है। तो दोस्तों आपने देखा, यूनिक बातों को जानकारी लिया। और भी कोई ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं जिसको ध्यान में रखना है? हाइट वेट को बहुत ज़्यादा, मतलब हाइट वेट में हम लोग को 7 जन को ले गया लोग, बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही वैसे ही कॉलम बना के ले जा रहे हैं 7-7 को, तो फिर ले गए लोग। तो मेरे में से बस 5 जन छट गए और 2 जन ही सिलेक्ट हुए थे हाइट और तो 7 में से 5 हाइट वेट में छट गए। यस सर, बताइए। तो ये साथियों ध्यान रखना, ऑलरेडी आप लोगों को जानकारी है कि हाइट वेट में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पार्टी बाहर हो रहे हैं, और हाइट और वेट जो है ये ही सबसे ज़्यादा, अगर कोई रिएक्शन दे रहा है गर्ल्स पार्टी को तो हाइट और वेट ही जो सेक्शन है वही दे रहा है। तो विशेषकर अगर आप भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ही आपने अपने हाइट को चेक कर लेना। हाइट अगर उस लेवल पर है या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कम है तो ठीक है, उसको आप कवर कर सकते हैं फिजिकल में। लेकिन ज़्यादा कम है तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, किसी दूसरे जॉब को देखें, ये बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि बाद में फिर गर्दनी बाग से आप वापस आओगे, फिर रोते हुए आप बाहर निकलोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जिस लेवल में हैं उसी, जिसके लिए एलिजिबल हैं उसी को अप्लाई करें, और बेहतर आप 100% करके उसमें भी आप अपना जॉब पा सकते हैं। तो एक बार जोरदार ताली महिमा के लिए। साथियों इसी प्रकार के जानकारी और स्पेशल ट्रेनिंग वीडियो के साथ जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ श्री रुद्रा फिजिकल एकेडमी के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।